मैंने आपसे माफी भी मांगी, मैंने आपकी हर तरह से इज्जत और तकरीम भी की, यहां तक आपके हाथ भी चूमे, सच्चे दिल से। कोई मुनाफकत नहीं थी उसमें, लेकिन आपने बहुत बड़ा धचका दिया मुझे। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये भी खूब है कि मुझे आप कहते कहते आपसे तुम तक आ गए, फिर भी आपकी तकरीम कर रही हूं। तो तेरा मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको धचका लगा है उसकी वजह से? आपको पता चल गया ना कि मान मुझसे मंसूब है और कुछ ही ऐसे में उससे मेरी शादी होने वाली है। आप फिर भी उससे मिले क्यों? आपको किसी की इज्जत और वकार का पास रखना आता है? मैंने तो आपके जज्बे की कदर की यूं कि शायद आप जुल्मत से नूर की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला, मैं एक ऐसा गिरफ्तार हूं जिसकी रिहाई उसके सयाद के हाथ में भी नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर आपकी नमाजें कबूल होना खत्म हो जाए तो क्या आप नमाजें पढ़ना छोड़ देंगे? बोले। जिंदगी लफ्जों की तराश खराश का नाम नहीं है। हाँ, अपनी मोहब्बत समेट के यहां से कहीं दूर चले जाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हाँ, चलो चलो। सब कुछ तो छोड़ दिया है मैंने। मौलवी साहब ने कहा था कि कभी उनकी दहलीज पार ना करूं। वादा किया था कि कभी कभी मेरे कदम उनके दरवाजे की तरफ नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। और यही वादा मैं आपसे भी करता हूँ। आपकी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम वो दहलीज पार कर रहे हैं, जिससे मौलवी साहब और मेरे खानदान की इज्जत सरेआम रुसवाई हो रही है। आप क्यों नहीं समझते हमाद साहब? अब्दुल्ला, अगर मजबूरी के तहत किसी के कदम वो दहलीज पार कर भी गए तो इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसकी वजह अपनी इज्जत, अपने खानदान की दुहाई देना ही थी। मुझसे ये वादा लेना था कि मैं अपनी दीवानगी की वजह से किसी के बेदाग कोरे मासूम दामन पे कोई ऐसा दाग ना लगा दूं जो सारी जिंदगी धुल ही ना सके। और ये वादा पहले भी मैं 1000 बार दे चुका हूं। खूब निभा रहे हैं वादा अपना। मैं तो आपको मौत की बदुआ भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जान लें कि खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर इजहार करने को मोहब्बत नहीं कहते।